देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 108वां अध्याय पूर्व भाग आज पूरा होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का गुरु उपमन्यु के आश्रम में जाना और उनसे पाशुपत ज्ञान प्राप्त करना तथा पाशुपत व्रत का महात्म्य। ऋषिगण बोले, अक्लिष्ट कर्म वाले वासुदेव श्री कृष्ण ने धौम्य के ज्येष्ठ भ्राता उपमन्यु का दर्शन किया था और उससे दिव्य पाशुपत व्रत ग्रहण किया था। हे सूत जी, बुद्धिमान श्री कृष्ण ने उनसे कैसे प्राप्त किया, उस पापनाशनी कथा को बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सनातन वासुदेव अपनी इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, फिर भी उन्होंने मानव रूप की निंदा करते हुए देह शुद्धि की थी। भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु तप करने के लिए उपमन्यु के आश्रम में गए और उन्होंने वहां उन मुनि का दर्शन किया। हे दुजो, उन धौम्याग्रज को देखकर अत्यंत सम्मान के साथ उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उन मुनि के अवलोकन मात्र से बुद्धिमान श्री कृष्ण का संपूर्ण देह जनित तथा कर्म जनित मल नष्ट हो गया। हे विप्रेंद्रो, महातेजस्वी उपमन्यु ने भस्मोद्धूलन करके प्रसन्नचित्त होकर क्रम से अग्नि, वायु आदि मंत्रों के द्वारा उन्हें दिव्य पाशुपत ज्ञान प्रदान किया। हे द्विजो, मुनि की कृपा से वे श्री कृष्ण पाशुपत व्रत में मान्य हो गए। अपनी तपस्या से 1 वर्ष के अंत में पार्वती तथा गणों सहित अव्यग्र देव महेश्वर का दर्शन करके उन्होंने अपना पुत्र प्राप्त किया। उसी समय से प्रशस्त व्रत वाले दिव्य मुनिगण तथा पशुपति के सभी भक्त सदा उन कृष्ण को घेर कर स्थित रहने लगे। हे ऋषियों, सदा सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए मैं अन्य व्रतों को भी बताऊंगा। सुवर्णमयी मेखला परिनालिका बनाकर उसके आधार, दंड धारण, जल निवारक बाहरी भाग, पिंडिक, लिंग, व्यजन, दीक्षा दंड, यह सब सोने का बनाना चाहिए। साथ ही मसी पात्र युक्त लेखनी, छुरी सहित कैंची तथा जल पात्र भी स्वर्ण में बनाकर इन सभी सामग्रियों को भस्म से उद्धूलित शरीर वाले पुरुषों के द्वारा या स्त्री के द्वारा किसी पशुपति भक्त को दे दिया जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने धन सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी अथवा तांबे की ही सामग्री समर्पित करें और उस योगी की पूजा करें। ऐसा दान करने वाले वे सभी लोग संपूर्ण कुल सहित पाप मुक्त होकर दिव्य रुद्र पद को जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अतः गृहस्थ इस दान के द्वारा संसार चक्र से छूट जाता है। योगियों के लिए यह दान करने से शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। यदि कोई उत्तम मोक्ष चाहता हो तो उसे भव्य राज्य, पुत्र, धन, अश्व, यान, यहाँ तक कि सर्वस्व का दान कर देना चाहिए। इस अनित्य शरीर से भव्य, नित्य, शाश्वत तथा संसार सागर से पार करने वाले पाशुपत व्रत को प्रयत्न पूर्वक अवश्य सिद्ध करना चाहिए। हे ऋषियों, मैंने संक्षेप में आप लोगों को यह सब बता दिया। जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह विष्णु लोक को जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पाशुपत व्रत महात्म्य वर्णन नामक 108वां अध्याय पूर्ण हुआ। पूर्व भाग भी पूर्ण हुआ। श्री लिंग महापुराण का पूर्व भाग पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।